उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती 15 दिन से पहले सुनिश्चित करने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। देश के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स व स्टाफ की तैनाती 15 से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने व वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नई एसओपी की भेजेगी वैसे हम नई एसओपी जारी करेंगे, लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए धामी सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड सरकार ने केंद्र से की है। केंद्र से राज्य को कोरोना वैक्सीन मिलते ही वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। पूरे देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राज्य में इसी महीने जो है 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ होनी है और मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कोरोना की महामारी की वजह से इस प्रदेश के अंदर जो 4 धाम यात्रा है, जो 4 धाम यात्रा हमारी आर्थिकी को मजबूत करने का काम करती है, वो विफल ना हो। व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। जिस तरह से इनके अस्पताल जो पहाड़ी क्षेत्र में है, सीएचसी और जिला अस्पताल वो रेफर सेंटर बन गए हैं, और देहरादून जो मुख्य केंद्र है वहाँ के अस्पताल भी लोगों को संतोषजनक इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार कोविड के बारे में चौकस नहीं दिखाई दे रही है। कोविड अगर लहर आ गई तो फिर लोगों को उसकी बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वो 2020 जैसी गलती न करे। कुल मिलाकर बदलते मौसम के साथ ही कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इन सब के बीच राज्य में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस वर्ष की भी 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा में आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे। ऐसे में कोरोना के साए के बीच सरकार कैसे कोरोना की रोकथाम कर पाएगी, कैसे कोविड की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।